प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अन्यश्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगंसिनीतः तयोः श्रेयवाददनस्य साधुर्भवति हीयतेऽर्थाद्यो प्रेयो वृणीते अन्यश्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगंसिनीतः तयोः श्रेयवाददानस्य साधुर्भवति
हीयर्थे अर्थाद्यो प्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तौ संपरीत्य विनिनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तौ संपरीत्य विनिनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते तो प्रथम वल्ली के समाप्त होने के बाद जो विषय था वो ये था कि वेदांत में अधिकारी के लिए कुछ चीजें मांगी गई हैं। नचिकेता के चरित्र में वह साधन चतुष्टय कहां कहां घटित होता है। तो वेदांत के अधिकारी के लिए जो पहला जो गुण कहा गया वह विवेक कहा गया, और विवेक का सरल भाषा में अर्थ किया गया पृथक्करण करने की शक्ति, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। दो चीजें आपस में मिली हुई हों और उन मिली हुई चीजों में विवेक करने की शक्ति होना। तो कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, किससे नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ये तो हो गया व्यावहारिक विवेक। जो व्यावहारिक विवेक को नहीं संभाल सकता वह पारमार्थिक विवेक को कतई नहीं संभाल सकता। ये गांठ बांध के रख लेनी चाहिए। इसलिए गुरुजी कहते रहे, वेदांत के विद्यार्थी का प्रत्येक क्षण विवेकी होना चाहिए। एक समय में विवेकी होना चाहिए ऐसा नहीं कहा गया। प्रत्येक क्षण उसका जीवन किस में जाए, विवेकशील होवे। वह देखे कि उसको क्या चीज करनी है और क्या चीज। मेरे ख्याल से अब पूरा आप प्रवचन दोहराइएगा, कहां कहां उसने विवेक प्रयोग किया वो आपके सामने आ गया। तो आप कह सकते हैं कि विवेक के क्षेत्र में नचिकेता से बढ़िया किसी का विवेक नहीं हो सकता। दूसरी जो संपत्ति की बात की गई वह थी वैराग्य। जिन चीजों के प्रति मेरी समस्या का समाधान नहीं है, जो मेरे लक्ष्य के अंतर्गत नहीं आती हैं, उन चीजों के प्रति चित्त में उदासीनता का व्यवहार होना। मैं बार बार कह रहा हूं, द्वेष का भाव, घृणा का भाव नहीं होना, ये आध्यात्मिक जीवन की पहचान नहीं है। भले ही आपका वह मार्ग न होवे, मार्ग न होने के बावजूद उसके प्रति चित्त में घृणा का भाव नहीं होना, घृणा के भाव की जगह उदासीनता का भाव होना।
उदासीनता का अर्थ है उसके होने में और उसके न होने पर चित्त में किंचित भी वृत्ति का प्रवाह न होना, ऐसी स्थिति को उदासीनता कहते हैं। उदासीनता मतलब उत आसीन, उसका जो आसन लगा है वो ऊपर लगा है। तो ऐसा कह सकते हैं चित्त को अप्रभावित, किसी भी तरीके से चित्त प्रभावित नहीं हो सकता। मानने की वह चीज सामने भी आ जावे, सामने आने के बावजूद भी चित्त में किसी प्रकार की कोई वृत्ति का प्रवाह नहीं होना, इसको बोलते हैं वैराग्य। तो भागने का नाम, दूर रहने का नाम वैराग्य नहीं हो सकता, है ना। भागने का नाम, दूर रहने का नाम वैराग्य नहीं हो सकता। सामने रहकर उस चीज को फेस करना और साधना ऐसी होना कि उस समय भी चित्त में किसी तरीके की द्वेष की वृत्ति ना आने पाए। इसे कहा गया जो वैराग्य है वह फल है, और जो साधना में आता है वह है त्याग। त्याग का ही एक परिमार्जित, एक प्रौढ़ जो रूप है उसको बोलते हैं वैराग्य। त्याग में संभव है कि मैं उस चीज का, उस भोग का, उस पदार्थ का प्रयोग ना करूं, ये संभव है। भले ही भोग ना करूं लेकिन चित्त में वृत्ति चल रही है, स्थिति समझ में आती है। वह चीज प्रयोग नहीं कर रहा हूं लेकिन चित्त में वृत्ति चल रही है, ऐसे व्यवहार को त्याग कहते हैं। और इससे ऊंची जो चीज है वह सीढ़ी कौन सी हो गई? वैराग्य। तो नचिकेता ने किसी धन की निंदा नहीं की, किसी पद की निंदा नहीं की, उल्टा कहता है ये तो आपके दर्शन से प्राप्त हो ही जाएगा। देखो जी, स्पष्ट हो गया। तो ये वैराग्य पे भी हमारी और आपकी विशेष चर्चा हो चुकी है। तीसरी एक चर्चा आती है, ध्यान रखें, वैराग्य में लौकिक और अलौकिक दोनों सिद्धियों का त्याग होना। एवं अमूत्र फल भोग विराग, यहां पर भी और वहां मतलब अलौकिक, पारलौकिक, वह भी इच्छा का ना होना, उस चित्त को वैराग्यवान। बोले स्वर्ग जाएंगे, ये भी एक इच्छा है, यह भी वृत्ति नहीं होना। तो लौकिक और अलौकिक दोनों ही सिद्धियों का क्या कर दिया? त्याग किया। इसलिए इसको क्या कहा गया? वैराग्यवान। अच्छा, एक तीसरी थी षट संपत्ति। षट मतलब छह फूलों का गुच्छा है। ये छोटी छोटी संपत्तियां हैं, छहों को मिला के बोलते हैं षट संपत्ति। पहली संपत्ति है, उसका नाम है शम। शम का अर्थ था मनोनिग्रह। मनोनिग्रह का क्या हुआ? परिस्थिति तो आवेश की आई, मना नहीं कर सकते। परिस्थिति तो क्रोध की भी आई, परिस्थिति तो लालच की भी आई। परिस्थिति आने के बावजूद जो चित्त है वह शांत है। बन गया? परिस्थिति प्रतिकूल आने के बावजूद चित्त में शांति बनी हुई है, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? शम। स्पष्ट हो गया? तो इसमें चित्त में कोई झुंझलाहट नहीं है। देखो जी, इसको इंग्लिश में कह रहे थे इरिटेबल मूड। हर जगह वो झुंझलाता है, चिढ़ता है। तो झुंझलाहट में, जो चिढ़ने में जो दशा बिगड़ी, वो किसकी बिगड़ी? मन की। तो इसका मतलब वह जो शम था वो क्या हो गया? टूट गया। अच्छा, एक और दूसरी स्थिति, उसको बोलते हैं दम। दम का अर्थ था इंद्रिय निग्रह।
संभव है कि मन की स्थिति टूट गई, मेरे अंदर गाली देने की वृत्ति आ गई, मेरे अंदर वह समता नहीं रह गई, मन में दोष आ गया, संभव है। लेकिन दम के अभ्यास के कारण अपशब्द का चित्त में आने के बावजूद, देखो टूट गया शब्द, वाणी में वह शब्द नहीं आता, तो वाणी में नहीं आया तब भी जो व्यवहार था वो कैसा रहा, खूबसूरत बना रहा, भले ही मन क्या हो गया, टूट गया। ये अभ्यास तभी हो सकता है जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की सामर्थ्य लाएं तो इंद्रियों पर भी क्या होना चाहिए। अब इंद्रियां मतलब सब ले लें, खाना, देखना, बोलना, चलना, सब पर नियंत्रण की सामर्थ्य। नियंत्रण की सामर्थ्य मतलब क्या हुआ भैया, इंद्रियां तो स्वभाव से ही बहिर्मुखी हैं, स्वभाव से ही है। ये अभी आएगा, इंद्रियाणि पराण्य हो इंद्रियेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धि परतस्तु सह। मन तो स्वाभाविक है बाहर की ओर भागेगा, आंखें खोलने का मन ज्यादा करता है कि आंखें खोलने बंद करने का, है? तो स्वभाव है खोलने का। जीभ खाने की मांग करती है, कान को कुछ कुछ चाहिए, ये बहिर्मुखी जीवन है, तो स्वभाव है। मन तो भागने का स्वभाव है। साधना यही है कि जो भागने का स्वभाव है उस पर नियंत्रण ला लिया जाए। जीभ तो स्वाद के लिए कहेगी, बट नियंत्रण की सामर्थ्य है कि उसकी मांग होते हुए भी मैं जीभ को वह आहार अन्न नहीं दूंगा। ये क्या हो गया, नियंत्रण। मन में वृत्तियां आई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं वह कार्य नहीं करूंगा, ये मेरा नियंत्रण है। तो दम एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है और दोनों ही साधक के जीवन में होना चाहिए। कौन सी, शम भी और दम। संभवतः मैंने इसके अभ्यास के लिए आपको कहा होगा, प्रतिदिन 5 से 15-20 मिनट ध्यानाभ्यास में बैठने का कोशिश करनी चाहिए। प्रतिदिन ध्यानाभ्यास जरूर करें, भले ही वो टूट जाए, लेकिन 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट आंखें बंद करके अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। ये कौन सा जीवन हो गया, शम और दम का। दूसरा था कि यदि वह गलती हो जाए तो उसके प्रति औचित्य भाव नहीं होना चाहिए। औचित्य भाव मतलब ये हुआ, गलती करके उसको जस्टिफाई करना, है ना, एक और विकार है। एक तो गलती हुई और गलती होने पर चित्त में सबसे पहली जो समझ आती वो अपने को ही आती कि मैंने गलत किया। अब उस गलत को यदि मान लिया जाए कि मैंने गलत किया तो सुधार है। और जैसे ही आपने उसको क्या कह दिया, औचित्य, ये तो मैंने ठीक ही किया, ऐसा था इसलिए किया, वैसा था इसलिए किया, तो अब ध्यान रखना, अब वह गलती कभी सुधरने वाली नहीं, कभी नहीं सुधर सकती। इफ यू रियलाइज यू वर रॉन्ग, हैव करेज टू एडमिट इट। ये तो गुरुदेव ने इसलिए ये वाक्य बोला, गलती को स्वीकार करने की सामर्थ्य। अच्छा भाई, तो यह जो 2 चीजें हैं, ये नचिकेता में कैसी हैं, इसका विश्लेषण कर लीजिए। नचिकेता शम के मामले में 100% है। पिता उसको कहते हैं कि मैं यमराज को दे दूंगा, जाओ मर जा। इसके बावजूद भी नचिकेता के मन में पिता के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं। यह है शम।
कहीं भी अपने उसने पिता को अपनी गलत बात से प्रताड़ित नहीं किया, किसी को नहीं किया। यहां की उसको यमराज के गुरु के आगे 3 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ गई, और प्रतीक्षा करने में व्यक्ति का धैर्य टूट जाता है। उसके बावजूद उस व्यक्ति ने, उस नचिकेता ने एक शब्द भी नहीं बोला। तो अब नचिकेता में श्रम देख लो और नचिकेता में दम देख लो, इंद्रिय निग्रह देख लें, मनोनिग्रह देख लें। हिलता है ना पूरा? आगे बढ़ो, इसके यहां तक हो चुकी बात। एक रह गई थी उपरति। उपरति का अर्थ है लक्ष्य के प्रति एकाग्रता। पूरा चित्त में आ गया पुराना ये प्रवचन। लक्ष्य के प्रति एकाग्रता। लक्ष्य के प्रति एकाग्रता मतलब जो मेरे जीवन के लक्ष्य के अनुकूल नहीं है, जो मेरे जीवन के लक्ष्य के अनुकूल नहीं है, वहां ध्यान ही नहीं जाना। वाह, ये और भी बड़ी चीज है। क्या एकाग्रता है? आपने भागवत में कहानी सुनी, राजा का पूरा जुलूस चला गया और पूछा गया तुमने किसी को जाते हुए देखा? बोलता मैंने तो कुछ नहीं देखा, है ना। ये दत्तात्रेय के 24 गुरु में है। क्या एकाग्रता है? पूरा प्रोसेशन चला गया, तुमने जाते हुए देखा? बोले कुछ नहीं देखा। क्या एकाग्रता है? लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही न दे। बोले ये संभव है? ये तभी संभव है जब लक्ष्य को हम 100% वर्ण कर लें। यदि लक्ष्य में लगता है कि विकल्प कुछ और है, लक्ष्य में अपने आप को 100% विनियोग नहीं किया है, हाँ जी, तो लक्ष्य के अतिरिक्त भी कुछ चीजें दिखाई देंगी। ये गली भी है, वो गली भी है, ये यहां भी जाना, वहां भी जाना। ये तभी है जब लक्ष्य के अलावा सब दिखाई देता है। और कोई विद्यार्थी जीवन, साधक जीवन होवे तो उसको तो दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं देता कि अब क्या करें और कहां जाएं, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। बोले नचिकेता के जीवन में कैसे है? यमराज के इतने प्रलोभन देने के बावजूद, ठीक है ना, यमराज के इतने प्रलोभन देने के बावजूद वो टिका रहा। क्या चाहिए? तीसरा वर ही चाहिए, आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। तो गजब की उपरति। इतने सारे प्रलोभन, इतनी सारी वर्ण, अन्य चीजों का वर्ण कर लो, ना ना ना, मैं तो सिर्फ यही ही लूंगा। क्या लोगे? आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। इसको क्या कहेंगे? उपरति। स्पष्ट हो गया? अब आती है श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा की तो कह सकता हूं यदि मूर्ति बनाए तो फिर किसकी मूर्ति बन जाए? नचिकेता की। गुरुदेव इसको ऐसा कहते रहे, श्रद्धा एक ऐसी डोर है जो अदृश्य होते हुए भी उस तक पहुंचाने की सामर्थ्य है। जिसके जरिए से वो गया वो दिखाई तो नहीं दे रहा था, जिसके सहारे ये तर गया उसका नाम है श्रद्धा। नहीं दिखाई देता कैसे चल रहा है, उसके पास एक डोर है, उस डोर के जरिए से ही चलता है, उसका नाम है श्रद्धा। स्पष्ट हो गया? अच्छा, अब नचिकेता के जीवन में आ जाए। नचिकेता के पिता को भी कर्मकांड में और वेद में श्रद्धा थी, कोई दो राय नहीं।
लेकिन अंतर क्या है? नचिकेता के पिता की श्रद्धा के साथ चतुराई की भी वृत्ति थी। ये हम लोग हैं। श्रद्धा के साथ चतुराई होना, इस पे जरा सोचिए। श्रद्धा के साथ चतुराई मतलब होना, हमको दिखाई तो दे, लेकिन अंदर मैंने अपने आप को क्या कर रखा है? स्वार्थ का जीवन बना रखा है। देखो ये चतुराई। स्वामी जी इसको ऐसा भी कहते रहे, ये जो मनुष्य है ये दूसरे मनुष्य को तो चतुराई से ठगना चाहता ही चाहता है, ईश्वर को भी। ओ देखो कहां तक इसकी हद हो गई, उसको भी ठगना चाहता है। अच्छा, ठगने का माध्यम क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा है। जब कहा जाता है कि ये स्पिरिचुअलिटी भी कॉमर्शियल हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? स्पिरिचुअलिटी कौन है? व्यवसाय बन गई। तो व्यवसाय का मतलब तो यही होता है, लेना और देना। ये तो अध्यात्म में नहीं होता है। तो भागवत कथा के फिर बोली लगेगी, तो इतना होगा तब करेंगे वरना नहीं करेंगे। ये क्या हो गया? तो व्यवसाय हो गया ना। उसकी जो श्रद्धा थी वो तो गई बेचारे की, है ना। तो मनुष्य को तो ठगना चाहता ही चाहता है, ईश्वर को भी ठगना चाहता है। अच्छा, ठगने का श्रद्धा के साथ क्या कहा जाए? चतुराई की वृत्ति श्रद्धा के विरुद्ध वृत्ति है, दोनों अपोजिट है। श्रद्धा देने का नाम है, बड़प्पन का नाम है, बड़े का नाम है, झुकने का नाम है। चतुराई देख लो आप, श्रद्धा करने पर चित्त में क्या व्यापक वृत्ति आती है, कितनी व्यापक वृत्ति आती है। और चतुराई करने पर तो भेड़िया और कुत्ता जैसे चुरा के भागता है ना। कुत्ता चुरा के भागे रोटी, भेड़िया भागे तो नीचा मुंह करके रोटी लेके भागता है। ये व्यक्ति का जीवन चतुराई का ऐसा ही है। मैंने क्या किया? अपना हिस्सा निकाल लिया। मैंने अपना हिस्सा निकाल लिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। देखो जी, इसको बोलते हैं चतुराई की वृत्ति। बड़ा जो थोड़ा समझदार और पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो टेक्निकली राइट दिखाता है अपने आप को। मैंने दिया तो दिखाया कि नहीं, मैंने तो श्रद्धा थी। लेकिन अंदर ही अंदर मामला क्या है वो देखो। ये है पढ़े लिखे की श्रद्धा। ऊपर से अपने आप को टेक्निकली राइट दिखाते हुए, अब टेक्निकली राइट मतलब समझना, मैंने नचिकेता के पिता ने बोला कि मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति चाहिए, सुंदर है, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा धन चाहिए, अच्छा लोक चाहिए, सुंदर है इच्छा। तो क्या करें? तो बोले उसके लिए आप यज्ञ और अनुष्ठान कीजिए। वो भी करें, इसका मतलब श्रद्धा थी। और जब ब्राह्मणों को दान देने की बात आई तो ऐसी गायें दी जिसके थनों में दूध तो रही नहीं गया था, खाने के लायक भी बची नहीं थी। अब मरी कि तब मरी, है ना। तो अब ऊपर से क्या दिखाया जाएगा? उसने कितनी गायें दी? बोले असंख्य हजार गायें दान में दी। तो टेक्निकली ही इज राइट, लेकिन अंदर वृत्ति क्या है? मैंने तो दी, मैंने तो ये नहीं कहा था कि मैं ऐसा दूंगा। देखो जी, ये तो ये चतुराई बना तो लिया लेकिन उसने उस चतुराई को समझा है।
और मुझे लगता है उसके जीवन में फिर कभी ऐसा उसके जीवन में भी होता है। ये तो हो नहीं सकता, मैं आपको दावा कर दूं, आपके जीवन में जो घटित हो रहा है वो आपने कभी पहले किसी के साथ ना किया होवे। गांठ बांध दीजिए। इस मॉडर्न साइंस में इसलिए मैं इसको ऐसा कहता हूं, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब यह है जो आपने फेंका है वही आपको रिटर्न आएगा। फेंका है मतलब जो आपने समष्टि को दिया है, समष्टि उसी को ब्याज सहित आपको वापस देगी। ब्याज सहित, शब्दों को ध्यान रखना। अगर अच्छा दिया है, ठीक है, तो 2 से 4 गुना करके आपको ये समष्टि लाके देगी, पक्की बात है देगी। अच्छा, उल्टा भी है। अगर आपने चतुराई की, दुनिया को बेवकूफ बना लिया, कोई नहीं समझ पाया, अति सुंदर, ये समष्टि आपको 4 गुना आगे घाटा देगी। फिर व्यक्ति तरसता है, मेरे साथ क्यों हुआ? तुम इसी योग्य थे इसलिए हुआ। अब उस समय इमोशनल लगता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कुछ तो इसने गड़बड़ किया है, ये तो पक्की बात है। हो ही नहीं सकता कि ऐसा इसके जीवन में आए। इसलिए श्रद्धा और चतुराई की जो 2 वृत्तियां हैं, ये आपस में विरोधी वृत्ति हैं। नचिकेता के पिता के जीवन में यही था। श्रद्धा के साथ उसके मन में चतुराई की भी वृत्ति थी, तो व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। नचिकेता के जीवन में पूर्ण श्रद्धा थी। अच्छा, किसके किसके प्रति? कर्मकांड के प्रति बहुत अगूढ़ श्रद्धा थी उसके मन में, तो कर्मकांड भी देख लो आप। दूसरा, अपने ज्ञान के प्रति, जो उसको वर चाहिए उससे वो हिला नहीं, मिल गया। उसके अपने पिता के प्रति श्रद्धा, गलत वाचन बोलते हुए भी उसके बावजूद भी अपने पिता को गलत वाक्य नहीं बोलता, पिता के प्रति श्रद्धा। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, उसके गुरु ने ये बोला कि जो तुमने मांगा है, पहली बात तो ये मिल भी गया, ये विद्या मैंने दे भी दी, तो मुझे ये शक है कि तुमको इसका फल प्राप्त होगा या। याद आ गया आपको मंत्र? दूसरा, जो तुमको संशय है वही संशय देवताओं को भी हुआ है, इसलिए ये तुमको समझ में आएगा, इस बात में मुझे संदेह। अच्छा, उसका जवाब क्या है? पहली बात वो कहता है, वो लोग इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि उनको अच्छे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है। ना तत्समय आया ये मंत्र, खोलो जरा, ये मंत्र कहां था? ये 23वां 24वां आभिर्मत प्रत्ताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी ही। मिल गया? हाँ हाँ, मिल गया सबको? मेरी नजर में तो आपसे बढ़िया ब्रह्म ज्ञान का गुरु कोई और हो ही नहीं सकता। वाह, देखो जी क्या बोला है, आपसे बढ़िया मेरी नजर में कोई गुरु हो ही नहीं सकता। वाह,
देखो ये गुरु के प्रति क्या है उसके मन में? श्रद्धा। अच्छा, एक और आने वाले मंत्रों में दिखाएंगे। वो क्या बोलता है आने वालों में? आप तो वह गुरु हैं यत्तत् पश्यसि तद्वद। तो ये गुरु के प्रति श्रद्धा है, जो आप देख रहे हैं महाराज वही बोलिए। इसका मतलब जो आपका देखना है वही ज्ञान है। इतनी गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा है, उसको नापा नहीं जा सकता। यत, अभी जब पढ़ेंगे आगे, यत्तत् पश्यसि तद्वद, जो जो आप देख रहे हैं वो मुझे क्या कीजिए, बोलिए। ये किसके प्रति हो गई श्रद्धा? गुरु के प्रति। तो श्रद्धा के मामले में भी ये क्या है? एक नंबर है। शम दम उपरति श्रद्धा, आप क्या रह गया? समाधान। मिल गया समाधान। समाधान का मतलब है चित्त का लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना। किसका? चित्त का। चित्त का लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना मतलब उसके पास इतने वर्ण आने के बावजूद, उसके पास इतने प्रस्ताव आने के बावजूद वो अपना समस्या का हल जो मैंने सोचा है मुझे वही ही चाहिए, इसके अलावा अन्यत्र कुछ भी नहीं चाहिए। इसको क्या कहेंगे? समाधान। चित्त एकाग्रता कहां है? सिर्फ आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ये अगर प्राप्त हो जावे, ओहो हो, एकाग्रता की शक्ति प्राप्त हो जाए तो फिर लक्ष्य ही मिल जाए। अब क्या बचा? छठी बची संपत्ति तितिक्षा। तितिक्षा, तितिक्षा मतलब सहना, है ना? सहना, ये छठी संपत्ति। श्रम दम श्रद्धा उपरति श्रद्धा समाधान और तितिक्षा। तो नचिकेता ने कितने दिन तक सहा? 3 दिन तक। देखो, और सहना कोस कोस के नहीं, गाली दे के नहीं, गाली दे के नहीं सहना। चित्त में असंतोष की वृत्ति लाकर अपने को कोस कर जीना, ऐसा नहीं। उस सहने को तितिक्षा नहीं कहते। एक सहना यह है कि मेरी अपने प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति जो दृष्टि वो नकारात्मक हो गई। ऐसे भी समाज में लोग मिलते हैं। आप असफल हुए तो बोले सब समाज ऐसा ही है, ले। तो जिन लोगों को सफलता मिली उनका क्या कहें? ये अच्छी दृष्टि नहीं है ना। सहना, लेकिन कैसे? पॉजिटिव मूड से सहना। जब वो 3 दिन तक बिना खाए पिए रहा, अशनाया पिपासी, पानी तक उसने नहीं पिया, ये क्या दिखाता है उसकी? देखो आप सहन शक्ति कितनी। हमें 1 दिन ना मिले भोजन, 2 दिन ना मिले, 3 दिन, वो भी कहीं किसी के यहां जाकर। अपने यहां तो रह ही लेगा आदमी भाई, दूसरे के यहां जाके ना मिले तो बेइज्जती कर दी इस आदमी ने हमारी। हमारे घर में कमी पड़ी है क्या? वो भी किसके यहां जाके? यमराज जहां पूरा साम्राज्य था, जाकर गेट के द्वार पर बैठा रहा, न खाया। ऐसा नहीं कि उसको दिया नहीं गया था, ध्यान रखना, उसको सब कुछ दिया गया। उसने कहा नहीं, मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये इसको बोलते हैं तितिक्षा। अच्छा, और उसके में बौद्धिक ईमानदारी थी, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी मतलब ये कि कोई नहीं देख रहा है तो खा लूं, ये भी तो मन में होता है।
तो जो व्यक्ति डाइटिंग करता है उससे पूछो आप, उसके कमरे में सब रखा हो, कोई नहीं देख रहा है, रात का समय है। ऐसा विद्वानों के साथ ना एक बनारस में ऐसा एक लड़का था, तो वो पतला होने के लिए गया गुरुजी के पास में, तो 3 महीने तक गुरु ने उसको अपने कंट्रोल में रखा, इसके बाद भी वो पतला नहीं हुआ। तो उसके गुरु बड़े परेशान हो गए कि ये नहीं खाता, इसके बावजूद भी ये मोटा होता है। तो उसके गुरु ने ध्यान से देखा तो उनको समझ में आया, तो उन्होंने बोला, दीवाना भूंगते रात्रों भूंगते, दिन में नहीं भोग करता है ये, रात्रों भूंगते। ये क्या करता है? तो क्योंकि उस समय कोई देख, ये है बौद्धिक ऑनेस्टी नहीं। किसी के न देखने पर अपने नियमों को तोड़ देना, ये बौद्धिक ऑनेस्टी नहीं। वो वहीं पे रहा और उसने अपना ध्यान को वर भी नहीं बदला, और जो बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, तब तक नहीं खाना खाऊंगा, तब तक भोजन नहीं ग्रहण करूंगा, तब तक पानी नहीं पीऊंगा, जब तक कि मुझे यमराज के द्वारा आत्मज्ञान प्रदान नहीं हो जाता। अच्छा, जब तक आएंगे तब तक खा लेता हूं, फिर उनसे बात करते हैं ना। एक बार जो बुद्धि में उसने समझ बना ली, वो खंडित नहीं करता। इसको बोलते हैं ऑनेस्टी। स्पष्ट हो गया? तो ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ आपका? कितनी षट संपत्ति? स्पष्ट हो गया? अब क्या रह गया? पहला हो गया विवेक, दूसरा हो गया वैराग्य, तीसरा हो गया षट संपत्ति, चौथा है मुमुक्षा। मोक्षो में भूयात इति इच्छा, ना। भाष्यकार ने तत्वबोध में क्या बोला? मोक्षो में भूयात इति इच्छा। मोक्ष मतलब यह है छूटने की इच्छा, छूटने की इच्छा। हाँ, अब जहां बंधे वहीं से छूट जाओ। अगर चक्र बंधन है फिर चक्र से आजादी। कोई ऐसे भी मिलते हैं जिनको जन्म चाहिए, तो उनके लिए जन्म बंधनकारी, तो फिर आओ जाओ, फिर झेलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसके लिए जन्म बंधन, बात यही वेदांत कहता है, जहां से बंधन है वहीं से आजादी चाहिए। अब कहां से बंधन है ये देख लो आप। तो वेदांत तो कहता है अज्ञान एवं बंधनः, सबसे बड़ा जो बंधन है वो अज्ञान है, उससे छूट जाए तो सब ठीक। अच्छा, नचिकेता के व्यक्तित्व में ये मुमुक्षा कैसी है? नचिकेता कहता है मुझे वर्ण के, तृतीय वर्ग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, यह है मोक्ष की इच्छा, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। अरे पदार्थ तो दिए गए इतने अच्छे, तो क्या कहता है? पदार्थ और भोग प्रारब्ध से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। कोई भी भोग प्रारब्ध से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। कोई भी भोग और पदार्थ, लग्जरी, पुरुषार्थ से भी प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी भोग या पुरुषार्थ या बड़ा सा अच्छा सौंदर्य का जीवन किसी के दर्शन से भी प्राप्त हो सकता है। वाह! तो मुझे तो आपके दर्शन से ये सब चीजें प्राप्त हो ही गई। वाह! मुझे मांगने की क्या जरूरत है? मुझे धन भी मिल गया, मुझे पद भी मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया आपके दर्शन से। जो चीज मुझे आपके दर्शन से प्राप्त हो सकती है, उसके लिए मैं वर को क्यों बेकार करूं? इसलिए मेरा वर तो वही है, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति ते के नायम अस्ति चैके
एतत् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। मेरा तो यही वर है, मैं कोई अन्य वर के। तो अन्यत्र समाधान का दर्शन न होना, ये हो गई मुमुक्षा। स्पष्ट हो गया? अन्यत्र कहीं समाधान का दर्शन ना होना, इसको बोलते हैं मुमुक्षा। इसमें कोई भ्रम रह गया हो तो बताएं। ये पूरा हो गया साधन चतुष्टय आपका? थोड़ा अंतर है। एक को बोलते हैं अपने कर्तव्यों से ऐसा कर्तव्य का निर्वहन किया जाए कि वो चीज आपको अपने आप क्या कर दे, छोड़ दे, उसको बोलते हैं स्वधर्म अनुष्ठानमेव। तत्वबोध में क्या बोला? श्रोता का कर्तव्य निभाने से श्रोतापना की, चलो श्रोतापना आपको ना समझ में आए, वक्तापना देख लें। यदि मैं अपने स्वधर्म का पालन करूं, अब अपने स्वधर्म का पालन करूं मतलब क्या है कि यदि आपको स्वाध्याय कराना है तो स्वाध्याय करना भी, कुछ गुरुओं को सुनना भी पड़ेगा, कुछ पढ़ना भी पड़ेगा, कुछ साधना भी करनी पड़ेगी, तब आप अपने स्वधर्म का क्या कर सकते हैं। अच्छा, इस स्वधर्म के पालन से क्या मिली मुझको? निवृत्ति। हर वक्ता जानता है कि मैं जितना अच्छे से बता सकता था, क्या मैं उन बातों को सुंदरतम ढंग से रख सका? तो कई बार आपके मन में आता है मुझे पता तो था लेकिन मैं, तो फिर तो उपरति नहीं हुई। तो ऐसे कर्तव्य का अनुष्ठान करना, ऐसा जीवन जीना जिससे वो जीवन अपने आप ही आपको क्या कर दे, इसी को रामचरितमानस में बोलते हैं धर्म ते विरति, है ना? धर्म ते विरति, धर्म मतलब स्वधर्म, मिल गया। और एक है चित्त की एकाग्रता। स्पष्ट हो गया? तो ये पूरा जो 5-6 दिन से विषय चल रहा था ये कंप्लीट हो गया। नचिकेता के जीवन में साधन चतुष्टय का देखना स्पष्ट हो गया। आप फिर से जाके आप अपना इसको सुनिएगा YouTube से, बड़ा बनाए छोटा बनाए जो भी मर्जी, लेकिन कुछ जरूर बनाइए जिससे कि आपको देखने पर एक बार आपकी समझ में सब कुछ आ जाए। और वो नचिकेता के जीवन में कैसे घटित हो रहा है ये देखना है। स्पष्ट हो गया चीजें? आगे बढ़ूं जरा, देखिए फिर ये भाष्य देखिए क्या है। मंत्र पहले पढ़ ले फिर से। अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगंसिनीतः। तयोः श्रेयवाददानस्य साधु भवति। हीयते अर्थाद्यो प्रेयो वृणीते। भाष्य देखिए। परीक्ष शिष्यम् विद्या योग्यताम् च अवगम्य आह अन्यत् पृथगेव श्रेयः निःश्रेयसम् तथा अन्यदुताप्येव प्रेय प्रियतरमपि ते प्रेय श्रेयसी उभे नानार्थे भिन्न प्रयोजने सति पुरुषमधिकृतम् वर्णाश्रम आदि विशिष्टम्
सिनीतः बध्नाति तस्माभ्यां विद्या अविद्याभ्यां ताभ्यां विद्या अविद्याभ्यां आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वः पुरुषः श्रेय प्रेयसः हि अभ्युदय अमृतत्वार्थी पुरुषः प्रवर्तते। अतः श्रेय प्रेय प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्यां बद्धः इति उच्यते। सर्वपुरुषः ये यथा अपि एकैक पुरुषः संबंधिनी विद्या अविद्या रूपत्वाद् विरुद्धेः इति अंतरा अपि परित्यागेन एकेन पुरुषेण सह अनुष्ठातुम् अशक्यत्वात् तयो हि हित्वा विद्या रूपम् प्रेय श्रेयः एव केवलम् आददानस्य उपादानं कुर्वतः साधु शोभनं शिवं भवति। यस्तु अदूरदर्शी विमूढो हीयते विमुच्यते। कस्मात् अर्थात् पुरुषात् पारमार्थिकात् प्रयोजनात् अनित्यात् प्रच्यवतः इत्यर्थः। को असौ यौ प्रेयो वृणीते उपादत्त इति एतत्। भगवान शंकराचार्य भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं? परीक्ष शिष्यम विद्या योग्यताम। पहली बात, जो यह यमराज ये जो नाटक कर रहे थे, यह कुछ और नहीं था, ये यमराज परीक्षा लेने का प्रयास कर रहे थे। इसको सच मत मानना। वर देने की कोशिश करना, नित्यांगनाएं देना, धन देना, वाहन देना, ये सब यमराज क्या कर रहे थे? परीक्षा कर रहे थे। परीक्ष शिष्यम, शिष्य की क्या कर रहे थे? परीक्षा। जो गुरु भी शिष्य की परीक्षा करता है या शास्त्र भी शिष्य की परीक्षा करता है, परीक्षा लेने का उद्देश्य ये कतई नहीं होता कि उस शिष्य को लक्ष्य से हटा दिया जाए। ऐसा लगता है कि लक्ष्य से हटाने के लिए किया जा रहा है, जैसे कि किसमें दिख रहा है? यमराज में। कि यमराज मानो कि ऐसा लगता है कि उसको आत्मविद्या देना नहीं चाहते हैं, उसको वर से क्या करते हैं? ढकना चाहते हैं। लेकिन भगवान भाष्यकार कहते हैं ना ना ना, जो गुरु है, जो शास्त्र है, वो आत्मज्ञान देने के पूर्व शिष्य की परीक्षा जरूर करेगा, जरूर करेगा। तभी परीक्षा करके ही फिर क्या देगा? ज्ञान देगा। तो यमराज यहां नचिकेता की क्या कर रहे हैं? परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए बोलते हैं परीक्ष शिष्यम। देखो जी,
मिल गया। अच्छा, किस चीज की परीक्षा ले रहे हैं? दो चीजें होती हैं। देखो, एक होता है वर्ण, एक है वर्ण की परीक्षा और दूसरी है सामर्थ्य की परीक्षा। दो अलग अलग चीजें हैं। किसी किसी के जीवन में वर्ण तो है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, बना। अच्छा, किसी किसी के जीवन में सामर्थ्य तो है तो वर्ण नहीं है। देखता है दोनों चीजें। कोई कोई अधिकारी वर्ण तो कर लेता है लेकिन वर्ण के अनुरूप उसका जीवन नहीं है, योग्यता ही नहीं है, उसमें सामर्थ्य ही नहीं है। अच्छा, कोई कोई शिष्य कभी कभी दिखता है कि ये कर सकता है, इसकी बुद्धि भी अच्छी है, इसकी श्रद्धा भी अच्छी है, इसकी मेधा भी अच्छी है, ये कर सकता है, लेकिन उसका वर्ण नहीं है, तो उसको कुछ और चीजें चाहिए। ये दो चीजों का मिलना बड़ा मुश्किल है। कौन कौन सी? वर्ण भी होना और सामर्थ्य भी होना। इसी को कभी कभी शास्त्र कहते हैं अर्थी समर्थी भवति। शास्त्रीय शब्द क्या है? अर्थी समर्थी। अर्थी मतलब विद्यार्थी, परीक्षार्थी। अर्थी मतलब चाहने वाला, विद्या को चाहने वाला, उसी का नाम क्या है? विद्यार्थी। तो अर्थी मतलब वो वर्ण करने वाला, उसको चाहने वाला। अर्थी होना अलग है, हां, और समर्थी होना, तो चाहते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन करते क्या हो? तो हमको भी आत्मज्ञान चाहिए, हमको भी ऐसी चीजें चाहिए, फिर उसके अनुरूप तुमने क्या किया? क्या? वो तो सामर्थ्य नहीं है। इसलिए क्या? अर्थी भी होवे और समर्थी भी होवे। मिल गया? स्पष्ट हो गया ये? तो अब ये पहली पंक्ति स्पष्ट हुई। परीक्ष शिष्यम विद्या योग्यताम च अवगम्य। ये ऐसे को ऐसा समझना चाहिए कि यमराज नचिकेता की परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा दो विषयों की है, उसका वर्ण कैसा है और उसकी योग्यता कितनी है। मिल गया? तो वर्ण की भी परीक्षा है और योग्यता की भी। जब देखो अर्थ देख लीजिए, बोले श्रुति देखिए क्या बोलती है श्रुति। अन्यत श्रेय अन्य दुतैव प्रेय। बोले दो मार्ग हैं, दो मार्ग हैं। एक मार्ग का नाम है प्रेय मार्ग और एक मार्ग का नाम है श्रेय मार्ग। मिल गया? दोनों ही मार्ग एक दूसरे से अलग हैं। अन्यत श्रेय, मिल गया? अन्यत श्रेय अन्यत एव प्रेय। प्रेय अलग है, श्रेय अलग है। स्पष्ट हो गया? दो मार्ग जाते हैं, एक मार्ग का नाम है श्रेय मार्ग, एक का नाम है प्रेय मार्ग। बोले दोनों में एक कॉमन चीज है। भले ही ये दोनों अलग 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 हैं, लेकिन अलग अलग होने के बावजूद उनमें एक चीज है जो दोनों में कॉमन है। बोले वो क्या है? पुरुषगम स्नितः। दोनों ही पुरुष को बांधते हैं। वाह! श्रेय वाला पुरुष भी बंधता है, हां, और प्रेय वाला भी बंधता है। सिनीतः, सिनीता भाष्यकार ने क्या लिखा? बदनाती। मिल रहा है सबको? दो मार्ग हैं, एक का मार्ग श्रेय, एक मार्ग का नाम है प्रेय। स्पष्ट हो गया? दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों ही पुरुषगम सिनीतः, दोनों ही पुरुष को क्या करते हैं? बांधते हैं। बोले फिर दोनों में कुछ तो अंतर होना चाहिए। बोलते हैं
तयो श्रेय आददानस्य साधुर्भवति। जो श्रेय का मार्ग चुनता है वो तो शिवत्व को प्राप्त करता है। आहा, अभी भाष्यकार लिखेंगे शिवत्व क्या है। साधु, देखो आया था पीछे, अपने आपका भाष्य पढ़ते समय ध्यान आया था, देखो क्या लिखा था नीचे से दूसरी पंक्ति, साधु शोभनम शिवम भवति। वाह, उसका तो कल्याण हो जाता है, वो तो शिवरूप हो जाता है। कौन? जिसने दूसरा चुना वो यहीं पर बार बार आके मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर रोता है, फिर यही सब काम करता रहता है। दूसरा वाला तो अपने जीवन को कृतार्थ कर लेता है। मिल गया? किसका लक्षण हो गया? श्रेय का और प्रेय का। इसलिए अब इसकी व्याख्या बड़ी अब भगवान भाष्यकार भी करेंगे और श्रुति माता फिर से श्रेय प्रेयश्च मनुष्य में तद तौसम परित्य विरिनति धीरः श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो व्रणीते प्रेयो मंदो यो अक्षेमान व्रणीते। श्रुति इसकी व्याख्या खुद करेगी, कल देखेंगे। कौन सा अध्याय? चौथा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययं विवस्वान् बनवे प्राह बनदीक्ष्वाकविब्रवीन् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्ता पुरातनः।